एक छिपकली ने बताया है कि जो स्त्री अपने पति को वश में रखती है और जो पति अपनी पत्नी को दासी बनाकर रखता है, उनके साथ क्या होता है। अगर आपके भी घर में छिपकली रहती है तो उन छिपकलियों का और आपका पूर्व जन्म का एक गहरा संबंध है। आखिर वह छिपकलियां आपके घर में क्यों आती है, उनकी कौन सी इच्छाएं होती है, क्यों आपकी पत्नी उन छिपकलियों से डरती है या उनसे इतनी नफरत करती है, इसके पीछे बहुत ही गहरा रहस्य है जो श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को बताया है। इसीलिए आप आज के प्रवचन को अंत तक जरूर सुने। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर की छिपकलियों का और आपका पूर्व जन्म का कोई संबंध है। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद ने विनम्र होकर श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपा करके मुझे बताइए कि जो स्त्री अपने पति को वश में करने के लिए तरह तरह के उपाय करती है, उसे अपने कर्मों का कैसा फल मिलता है। पति को वश में रखने वाली स्त्री का क्या होता है, यदि पति भी पत्नी को दासी बनाकर रखता है। श्री कृष्ण ने नारद की जिज्ञासा पर मंद स्मित किया और बोले, नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह जैसे पवित्र बंधन में पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, किंतु यदि पत्नी अपने अहंकार या मोहवश पति को वश में करने का प्रयास करे तो परिणाम बहुत दुखद हो सकते हैं। यदि पति भी पत्नी को दासी बनाकर रखता है तो उसे भी इसका फल भोगना पड़ता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम इसे ध्यान से सुनो। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनते हैं वे सदैव सुखी, सौभाग्यशाली और समृद्ध हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण नारद को कथा सुनाने लगते हैं। हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। उस समय रुक्मांगद नाम के एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। राजा रुक्मांगद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और सदैव धर्म का पालन करते थे। उनकी पत्नी रानी मोहिनी अत्यंत रूपवती और सद्गुणों से संपन्न थी। राजा और रानी में गहरा प्रेम तथा आदर था। एक दिन राजा रुक्मांगद अपनी प्रिया रानी मोहिनी के साथ विहार करने निकले। उन्होंने मनोरम मंदराचल पर्वत पर घूमने जाने का निश्चय किया। दोनों राजसी अश्व पर सवार होकर पर्वत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने अपने घोड़े की लगाम खोल दी ताकि वह स्वतंत्र होकर हरी घास चर सके और वे दोनों थोड़ी देर पैदल प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने लगे। सुरम्य वादियों में वे कुछ समय तक सुकून भरे मन से घूमते रहे। पर्वत की हरी भरी घाटियां, पक्षियों का मधुर कलरव और मंद सुगंध पवन ने उनके हृदय को प्रसन्न कर दिया। समय का भान न रहा और संध्या होने को आई तो राजा रानी ने लौटने का विचार किया। वे उस स्थान की ओर वापस आने लगे जहां उनका घोड़ा चल रहा था। तभी राजा रुक्मांगद ने दूर से देखा कि उनका शक्तिशाली घोड़ा बड़ी बेचैनी से अपने अगले खोरों से जमीन खोद रहा है। घोड़े की टापें वज्र के समान कठोर थी और जोर जोर से भूमि पर चोट कर रही थी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो घोड़ा धरती के भीतर कुछ तलाश कर रहा हो या किसी चीज से घबरा कर भूमि पर प्रहार कर रहा हो। राजा चिंतित हो उठे और बोले, मोहिनी, देखो तो सही, हमारा अश्व इस तरह धरती क्यों खोद रहा है। अवश्य ही जमीन के नीचे कोई जीव फंसा होगा। रानी मोहिनी ने भी वह दृश्य देखा और घबरा गई। राजा रुक्मांगद तुरंत घोड़े की ओर तेजी से बढ़े और लगाम पकड़कर उसे शांत करने लगे। घोड़ा हिनहिनाकर पृथ्वी को कुरेदना बंद नहीं कर रहा था। राजा और रानी ने पास जाकर नजर डाली तो पाया कि घोड़े के खुर एक जीव को चोट पहुंचा रहे हैं। राजा और रानी के निकट पहुंचने तक घोड़े ने जमीन को काफी कुरेद डाला था। घोड़े के प्रहार से मिट्टी चारों ओर बिखर रही थी। उन्होंने देखा कि धरती की मिट्टी में से एक छोटी सी छिपकली घबराई हुई बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। बेचारी छिपकली वहीं किसी बिल में रहती थी और घोड़े की टापों से उसका निवास स्थान उजड़ चुका था। वह जान बचाने को इधर उधर भाग रही थी। अभी वह छिपकली पूरी तरह बाहर निकल भी नहीं पाई थी कि घोड़े के एक तीखे और भारी प्रहार से उसका नन्हा सा शरीर बुरी तरह घायल हो गया। घोड़े के खुर के सीधे आघात से छिपकली लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी और अचेत हो गई।
उसका नाजुक शरीर दर्द से फट गया था। दयालु राजा रुक्मांगद ने यह हृदय विदारक दृश्य देखा तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। एक क्षण पूर्व तक वे प्रसन्नचित्त थे, पर अब उनकी आंखों में उस निरीह प्राणी के लिए दया उमड़ आई। उन्होंने तुरंत घोड़े की लगाम खींचकर उसे रोका और तेजी से घायल छिपकली की ओर बढ़े। राजा ने वृक्ष से कुछ बड़े कोमल पत्ते तोड़े और सावधानी पूर्वक उन पत्तों की सहायता से छिपकली के चोटिल शरीर को घोड़े के खुर के नीचे से उठाया। छिपकली का शरीर निष्प्राण सा लग रहा था और वह मूर्छित अवस्था में थी। रानी मोहिनी भी राजा के साथ वहां पहुंच चुकी थी। राजा रुक्मांगद ने उसे अचेत पची छिपकली को बड़े प्यार से घास फूस बिछी जमीन पर रखा। छिपकली की सांसों की डोर टूटने को थी। उसका नन्हा सा शरीर अभी भी कांप रहा था। वह जीवित तो थी, पर तीव्र पीड़ा के कारण बेहोश हो चुकी थी। राजा ने चिंतित होकर रानी से कहा, सुंदरी, तुरंत स्वच्छ और शीतल जल ले आओ। यह नन्ही छिपकली हमारे घोड़े के नीचे दबकर मूर्छित हो गई है। इसे जल्दी जल से सींचना होगा, तभी वह बच पाएगी। स्वामी की आज्ञा पाते ही रानी मोहिनी तुरंत पास ही के झरने की ओर भागी। कुछ ही पलों में वे अपने हाथों में शीतल निर्मल जल भरकर लौट आई। राजा ने झुककर अपने हाथों से वह ठंडा पानी छिपकली के शरीर पर धीरे धीरे छिड़कना शुरू किया। शीतल जल की बूंदें गिरते ही मानो चमत्कार हुआ। बेहोशी के अंधेरे में डूबी उस छिपकली के शरीर में धीरे धीरे हरकत होने लगी। थोड़ी देर तक राजा उसे जल से सींचते रहे और मोहिनी पास खड़ी आशा भरी दृष्टि से यह दृश्य देखती रही। अंततः शीतल जल के अभिषेक से छिपकली ने आंखें खोल दी। उसकी मूर्छा टूटी और चेतना लौट आई। घायल होने के कारण उसके शरीर में अत्यंत पीड़ा थी, फिर भी उसने करवट लेकर अपनी नन्ही आंखों से राजा को देखा। राजा रुक्मांगद ने राहत की सांस ली और कोमल स्वर में बोले, भगवान का शुक्र है, ये चेतना में आ गई है। रानी मोहिनी ने भी संतोष व्यक्त किया, हाँ स्वामी, ठंडे पानी से इसे सचेत होते देर नहीं लगी। आपने बिल्कुल ठीक समय पर इसे बचा लिया। छिपकली कुछ क्षण तक दर्द से करवट बदलती रही, फिर उसने मानो साहस जुटाकर अपनी आंखें पूरी तरह खोली। सामने राज दंपत्ति को खड़े देख वह समझ गई कि इन्हीं के प्रयास से उसकी जान बची है। उस निरीह जीव ने कृतज्ञता भरी दृष्टि से राजा रुक्मांगद की ओर देखा। राजा ने दयालु मुस्कान के साथ उसके सर पर हल्का सा स्पर्श किया, मानो आश्वासन दे रहे हो कि अब वह सुरक्षित है। तभी एक अद्भुत घटना घटी। जमीन पर पड़ी वह साधारण सी छिपकली सहसा मानवीय शब्दों में बोलने लगी। दुर्बल और कामती आवाज में उसने राजा को संबोधित किया, महाबाहु रुक्मांगद, महाराज, आपने मुझ पर जो अनुग्रह किया है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। आप जैसे पुण्यवान राजा के सानिध्य में आने से मुझे अब सब कुछ ज्ञात हो गया है। यह सुनकर राजा और रानी दोनों आश्चर्य में पड़ गए। अरे ये क्या, ये छिपकली तो मनुष्य की वाणी में बात कर रही है। राजा ने हाथ जोड़कर उस छिपकली से पूछा, हे देवी, आप कौन हो और आपकी ऐसी दशा किस कारण से हुई है और आप मनुष्य की वाणी में बात कैसे कर पा रही है? कृपया मुझे अपना वृत्तांत विस्तार से सुनाओ ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। तब वो छिपकली बोलने लगी, हे राजन, कृपया मेरी बात सुने। मैं कोई साधारण छिपकली नहीं हूं, बल्कि अपने पूर्व जन्म के कर्म फल भोग रही एक पापिनी आत्मा हूं। अगर आपकी कृपा ना होती तो आज मेरा जीवन समाप्त हो जाता। आज जब आपके जैसे भगवान विष्णु के परम भक्त का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे मनुष्य की तरह वाणी प्राप्त हो गई और मुझे मेरे पूर्व जन्म के सभी कर्म भी याद आ गए हैं। इसीलिए मैं आपको मेरे पूर्व जन्म का चरित्र सुनाती हूं, तभी आपको मेरे इस दुख का कारण समझ में आएगा। उस छोटे से प्राणी के ऐसे वचन सुनकर राजा रुक्मांगद भी आश्चर्यचकित थे, किंतु वे धर्म और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से भली भांति परिचित थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही यह कोई पूर्व जन्म का प्राणी है जो शापवश या पापवश छिपकली बना है। उन्होंने तुरंत अपने आश्चर्य को संभाला और पृथ्वी पर झुककर नरम स्वर में बोले, हे भोले प्राणी,
निसंकोच अपना वृतांत सुनाओ, मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगा। तुम्हारे कष्ट का कारण जानना हमारा कर्तव्य है, तुम निश्चिंत होकर सब बताओ। छिपकली ने कराहते हुए कहना आरंभ किया, महाराज, मेरा पूर्व जन्म का नाम पद्मावती था। मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी और रमणीय शाकल नगर में रहती थी। उस नगर में सुहाने बाग बगीचे और पवित्र मंदिर थे। मेरे पति एक विद्वान ब्राह्मण थे और नगर में उनका सम्मान था। प्रारब्धवश मुझे रूप और यौवन का वरदान मिला था। मैं देखने में सुंदर थी, युवा थी, गृह कार्य निपुणता से करती थी। मैंने मन, वचन और कर्म से अपने पति की सेवा करने में कभी कमी नहीं रखी। फिर भी प्रभु, दुर्भाग्य से मैं अपने स्वामी की प्रिय नहीं बन सकी। मेरे पति न जाने किस कारण मुझसे हमेशा रुष्ट रहते थे। मैं जितना अधिक उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करती, उतना ही वह मुझसे दूर होते गए। वे छोटी छोटी बात पर मुझ पर क्रोध करते और कठोर वचन कहते थे। उनके तीखे शब्द मेरे हृदय को छलनी कर देते थे। मैं रात दिन ये सोचकर रोया करती थी कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरे स्वामी का स्नेह मुझे मिले। एक पत्नी के लिए इससे बढ़कर पीड़ा क्या होगी कि उसका पति उससे नफरत करे या दूसरों में आसक्त हो। छिपकली बोलने लगी, जी हाँ राजन, मेरे स्वामी का मन मेरे प्रति नहीं था। संभवतः वे किसी दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित थे। उनकी बेरुखी और तिरस्कार से आहत होकर मेरे मन में भी धीरे धीरे क्रोध और प्रतिशोध का भाव घर करने लगा। जिनसे हम प्रेम करते हैं, यदि वे हमें तिरस्कृत करें तो प्रेम का स्थान कभी कभी रोष ले लेता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं अंदर ही अंदर ग्लानि और रोष में जल रही थी। आखिर एक दिन क्रोध और दुख में भरकर मैंने निश्चय किया कि अब अपने पति को किसी भी तरह अपने वश में करके रहूंगी। मैं उन्हें दिखा देना चाहती थी कि मेरी उपेक्षा करना उन्हें महंगा पड़ेगा। मेरे मन में एक दुराव उभर आया था कि चाहे जैसे भी हो, मुझे अपने पति के हृदय पर अधिकार प्राप्त करना है, भले ही उसके लिए किसी भी उपाय का सहारा लेना पड़े। उस समय दुख और क्रोध ने मेरे विवेक पर पर्दा डाल दिया था। मैं अपने कर्तव्य पथ से भटक रही थी। ये मुझे तब समझ नहीं आया। मेरे मन में बस एक ही धुन सवार थी, मुझे अपने पति को वश में करना है, चाहे इसके लिए मुझे किसी तांत्रिक उपाय का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। छिपकली रूपी उस स्त्री की आत्मा ने गहरी सांस ली और फिर बोली, महाराज, अपने विक्षुब्ध हृदय की आग लिए मैं समाधान ढूंढने घर से निकली। मैंने सुना था कि हमारे नगर की कुछ अन्य स्त्रियों ने भी अपने जीवन में ऐसे दुहक झेले थे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ उपाय करके अपने पतियों को फिर से वश में कर लिया था। मैंने निश्चय किया कि पहले मैं उन्हीं स्त्रियों से सलाह लूंगी जो अपने पतियों द्वारा त्यागी या सताई गई थी और जिन्होंने अंततः उन्हें पुनः अपने वश में कर लिया था। मैंने नगर की कुछ बड़ी बूढ़ी स्त्रियों से संपर्क किया जिनकी कीर्ति ऐसी थी कि उन्होंने वशीकरण द्वारा अपने बिछुड़े पतियों को वापस पा लिया था। उन स्त्रियों ने मेरे दुहक की गाथा सुनी। वे भी कभी मेरे जैसी ही पीड़ित रही थी, इसलिए मेरी व्यथा समझ सकती थी। मेरे आंसू और क्रोध से भरे शब्द सुनकर उन्होंने मुझे दिलासा दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे कोई गहरा रहस्य जानती हो। उनमें से एक ने मुझसे कहा, बेटी, तेरे पति अवश्य तेरे वश में हो जाएंगे। हमने भी अपने जीवन में यही पीड़ा झेली है और एक उपाय से हमें सफलता मिली। मैंने उत्सुकता से पूछा, माता, कृपया बताइए उस उपाय के बारे में। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं जिससे मेरे पति का हृदय बदल जाए। दूसरी स्त्री बोली, हाँ, हमारे नगर से कुछ दूर एक सिद्ध साध्वी रहती हैं। वे एक सन्यासिनी है। तंत्र मंत्र और औषधियों में उन्हें बड़ी सिद्धि प्राप्त है। हम सबके पतियों को उन्होंने ही अपनी दी हुई औषधि और मंत्रों के प्रताप से वश में कर दिया। तुम्हारे लिए भी वही एक उपाय है। तुम उस सन्यासिनी के पास जाओ, वे तुम पर अवश्य दया करके मदद करेंगी। उन स्त्रियों की बात सुनकर मेरे मन में आशा जगी। मुझे लगा मानो अंधेरे में एक रास्ता मिल गया हो। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि मैं उस सन्यासिनी के पास जाऊंगी। उन औरतों ने मुझे सन्यासिनी का ठिकाना समझा दिया।
वे नगर के बाहर एक घने वन में एक छोटी कुटिया में रहती थी। अगले ही दिन प्रातः मैं बिना विलंब किए उस वन की ओर चल पड़ी। कुछ दूर पैदल चलने के बाद मुझे पेड़ों के बीच हवा में धुएं और अगरबत्ती की सुगंध महसूस होने लगी। पास जाने पर एक छोटी सी कुटिया दिखी जिसके अंदर से धुआं उठ रहा था। मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अपने लक्ष्य को ध्यान में रख मैंने हिम्मत जुटाई और भीतर प्रवेश किया। अंदर धुंधलका सा था, अगरबत्ती की महक फैली थी और एक दीपक टिमटिमा रहा था। कोने में राख से ढकी एक धूनी जल रही थी। वहीं एक कृशकाय वृद्ध सन्यासिनी आंखें मूंदे बैठी थी। उनकी जटाजूट बिखरी थी और शरीर पर भस्म लगाए हुए बड़ी डरावनी प्रतीत हो रही थी। मेरे कदमों की आहट सुनकर उन्होंने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों की चमक असामान्य थी। मैंने हाथ जोड़कर कांपते स्वर में उन्हें प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए आने का प्रयोजन बताया। ब्लीडिंग बीनीथ स्वर में मैंने कहा, माताजी, मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है। मेरे पति मुझसे घृणा करते हैं और संभवतः किसी अन्य स्त्री में आसक्त हैं। मैं उनके प्रेम के लिए व्याकुल हूं और उन्हें अपने वश में करना चाहती हूं। कृपा करके मेरी सहायता करें। सुना है आप शक्तिशाली औषधियां एवं मंत्र जानती है जिससे पति का हृदय परिवर्तन हो जाता है। मेरी बात सुनकर उस तपस्विनी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने भरी आवाज में उत्तर दिया, बेटी, तुम्हारा दुख समझ सकती हूं। पति का विचलित होना स्त्री के लिए भारी कष्टदायक है। मैंने कई बहनों की सहायता की है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी भी सहायता होगी। फिर वे उठकर कुटिया के एक कोने में गईं और एक छोटी मंजूषा संदूकची से 2 चीजें निकाली। लौटकर उन्होंने मेरे हाथ में एक छोटी पुड़िया और लाल धागे का बंधा हुआ एक रक्षा सूत्र रखा। उन्होंने समझाया, इस पुड़िया में एक विशेष चूर्ण है। इसे आज रात्रि प्रदोष काल में जब संध्या ढल रही हो, 1 गिलास दूध में घोलकर अपने पति को पिला देना। ये चूर्ण ग्रहण करते ही तुम्हारे पति के हृदय में तुम्हारे प्रति आकर्षण जाग जाएगा और वे किसी अन्य स्त्री की ओर देखने का साहस नहीं करेंगे। साथ ही इस रक्षा सूत्र को मंत्र सिद्ध किया गया है। इसे उसी समय अपने पति के गले में बांध देना। इसके प्रभाव से तुम्हारे पति का मन भटक नहीं पाएगा और वह तुम्हारी बातों को मानेगा। मैंने सन्यासिनी माता जी के चरण छुए और फूट फूट कर उनका आभार व्यक्त करने लगी। उन्होंने कहा, अब विलंब मत करो, शीघ्र जाओ। परमात्मा तुम्हारे पति पर दया करे। मैं उज्जवल आशा लिए वह चूर्ण और रक्षा सूत्र लेकर घर लौटी। उस समय मेरे हृदय में एक अजीब सी संतुष्टि थी कि अब मेरे दुखों का अंत होने वाला है। मुझे पूरा यकीन था कि अब मेरे पति मेरे चरणों में होंगे और मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। छिपकली रूपी पद्मावती की आवाज भर्राने लगी थी, मानो उस पाप की स्मृति मात्र से वह कांप उठी हो। फिर भी उसने अपनी करुण कथा जारी राखी। राजन, उस दिन मैंने बड़े धैर्य से संध्या होने की प्रतीक्षा की। मेरा हृदय जोर से धड़क रहा था। उत्सुकता, भय और क्रोध सभी मिलकर एक तूफान सा मचा रहे थे। भीतर प्रदोष काल का समय आते ही मैंने रसोई में गाय के दूध का एक प्याला गर्म किया। हाथ कांप रहे थे, पर मैं संकल्प ले चुकी थी। मैंने धीरे से वह चूर्ण दूध में मिला दिया। दूध में मिलाते ही वह चूर्ण घुलकर अदृश्य हो गया, मानो उसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन मेरे मन में उसकी शक्ति को लेकर कोई संदेह नहीं था। उस शाम मेरे पति जब घर लौटे तो वे कुछ थके थके से और चिंताग्रस्त लग रहे थे। शायद वे किसी चिंता में डूबे थे। मैं रोज की भांति उनके लिए भोजन परोसने आई, लेकिन उस दिन मेरे मन में गुप्त उत्साह था कि अब मेरे दुखों का अंत निकट है। मैंने बड़े प्रेम से उन्हें भोजन परोसा और अंत में वह दूध का प्याला उनके सामने रख दिया। संध्या का धुंधलका चारों ओर फैल चुका था। पास ही एक दीपक जल रहा था जिसकी लौ स्थिर थी। मैंने आग्रह पूर्वक कहा, स्वामी, ये दूध पी लीजिए। आज विशेष रूप से आपके लिए केसर डालकर दूध गर्म किया है। शायद मेरा इतना मधुर और आदरपूर्ण व्यवहार उन्हें आश्चर्य में डाल रहा था, पर वे मना ना कर सके।
उन्होंने कटोरा उठा लिया और कुछ ही घूंट में सारा दूध पी गए। दूध पीते ही कुछ क्षणों में उस चूर्ण का प्रभाव प्रकट होने लगा। मेरे पति के चेहरे का रंग अचानक फीका पड़ने लगा। पहले तो उन्हें हल्की खांसी उठी, फिर माथे पर पसीने की बूंदें चमक आई। मैं मन ही मन घबरा उठी। ये कैसा बदलाव शुरू हो गया। वे उठकर खड़े होना चाह रहे थे, पर तुरंत लड़खड़ाकर वापस आसन पर गिर पड़े। उनकी आंखों में असहनीय पीड़ा झलकने लगी। मैं घबराकर उनके पास आई और चिंतित स्वर में पूछा, स्वामी क्या हुआ? अचानक आपकी तबीयत कैसी हो गई? मन में भय था, पर एक कोने में शैतानी संतोष भी था कि मेरे प्रयास का असर शुरू हो चुका है। मेरे पति ने कराहते हुए पेट पकड़ लिया। उन्हें पेट में तीव्र दर्द उठा और वे वहीं भूमि पर लेट गए। उनकी सांस धौंकनी की तरह चलने लगी और चेहरा पीला पड़ गया। ऊपर से मैं व्याकुलता का अभिनय कर रही थी, पर भीतर मेरे अहंकार को तुष्टि मिल रही थी कि जितना अपमान मैंने सहा था उसकी सजा उन्हें मिल रही है। पर महाराज, कुछ ही देर में स्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर होती दिखी। उनके पूरे शरीर में अजीब सी जड़ता छाती गई। तीव्र ज्वर ने उन्हें घेर लिया। उनका शरीर कांप रहा था और वे पसीने से नहा गए। मैं डर तो गई थी, फिर भी खुद को दिलासा दिया कि शायद यह दवा का प्रारंभिक असर भर है, लेकिन मन में गहरी आशंका थी। रात बढ़ती गई और मेरे पति की अवस्था भयानक रूप से बिगड़ती चली गई। वे तड़प तड़प कर कभी बिस्तर पर गिरते तो कभी दर्द से भूमि पर लौटते। उनकी हालत देख मेरा कलेजा कांप उठा। ये तो मैंने सोचा ही ना था कि वशीकरण का परिणाम इतना भयानक होगा। मैं बुरी तरह घबरा गई थी। मेरे पति को जैसी पीड़ा हो रही थी उसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाता। मैं जल्दी से उन्हें संभल कर किसी तरह बिस्तर पर लिटा आई। उनकी आंखें पीड़ा से लाल हो चुकी थीं और शरीर तपकर अंगारा बना हुआ था। 1-2 दिन के भीतर ही उनकी सेहत बुरी तरह गिर गई। तेजस्वी देह खोखली होती चली गई। उनका चेहरा सूख कर पीला और आंखें भीतर ढंस गई। राजन, उस अभागे चूर्ण के दुष्प्रभाव से मेरे स्वामी को क्षय रोग हो गया था। वे दिन बे दिन क्षीण होते गए। उनके गुप्त अंग में एक भयानक घाव हो गया था, जिसमें संक्रमण फैल गया और कीड़े पड़ गए थे। यह अत्यंत भयावह दृश्य था। मैंने अपने क्रोध में जो रास्ता चुना था वह आग बनकर सब कुछ भस्म करने को उद्यत था। मेरे पति जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे थे। मेरा गर्व अब डर और पछतावे में बदलने लगा था। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि किसी तरह मेरे पति ठीक हो जाए। मुझे अब अपनी भयंकर भूल का एहसास होने लगा था। मेरे पति बिस्तर पर पड़े पड़े निरंतर कराहते और आहें भरते रहते। कभी कभी वे दर्द के मारे चीख उठते और फिर बेबस होकर मुझे पुकारने लगते, सुंदरी ओ सुंदरी, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा दोषी हूं, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, लेकिन अब मुझ पर दया करो। मैं तुम्हारा दास हूं, तुम्हारी शरण में हूं। अब कभी किसी पराई स्त्री के पास नहीं जाऊंगा, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। बस मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिला दो। उनकी ऐसी करुण वाणी सुनकर मेरा हृदय फटने लगा। जिन कठोर शब्दों ने कभी मेरे हृदय को छलनी किया था, आज वही मेरे चरणों में पड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। मेरे स्वामी मेरे पांव पकड़कर रो रहे थे। वह दृश्य देखकर मेरे अंदर मानो कुछ टूट गया। बदले की आग जाने कब की बुझ चुकी थी। मेरे हार्ट का स्थान गहरे पछतावे ने ले लिया। मैंने घबराकर सोचा कि मैं ये कैसा अनर्थ कर बैठी। अपने प्रिय पति को इस दशा में देखकर मुझे अपने आप से घृणा होने लगी। उस क्षण मैंने निर्णय लिया कि अब किसी भी कीमत पर मैं अपने पति की जान बचाऊंगा। मैं अपने पाप को सुधारना चाहती थी। यद्यपि बहुत देर हो चुकी थी। पद्मावती रूपी उस छिपकली ने गहरी सांस भरकर आगे कहना शुरू किया। मेरे हृदय में अब पछतावा और भय के सिवा कुछ ना था। मेरे पति के करुण क्रंदन ने मेरी आंखें खोल दी थी। मैं तुरंत उठी और भागी भागी फिर उसी तपस्विनी सन्यासिनी के आश्रम पहुंची। मुझे देखते ही वे चौंक गई, क्योंकि मैं बुरी तरह रो रही थी।
मैंने हाथ जोड़कर हिचकियां लेते हुए कहा, माता जी, मुझसे भारी भूल हो गई। आपके दिए चूर्ण को पिलाने से मेरे स्वामी पर विपत्ति टूट पड़ी है। वे मृत्यु के कगार पर हैं। कृपा करके अब कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पति की रक्षा हो सके। मुझे अपने किए पर गहरा पछतावा है। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरा सर्वनाश निश्चित है। तपस्विनी ने मेरी दयनीय दशा देखी। कुछ देर तक वे आंखें मूंद कर शायद मन ही मन प्रार्थना करती रही। फिर भीतर से एक छोटी सी कटोरी में किसी औषधि का घोल लेकर आई। उन्होंने कहा, बेटी, भगवान ने चाहा तो इससे तेरे पति का दाह शांत होगा। यह दूसरी औषधि पीते ही तुम्हारे पति स्वस्थ हो जाएंगे। इसे तुरंत जाकर उन्हें पिला दो। मैं सन्यासिनी के चरणों में गिर पड़ी और उनका धन्यवाद करने लगी। वे बोली, अब विलंब मत करो, शीघ्र जाओ। परमात्मा तुम्हारे पति पर दया करे। मैं आशा के अंतिम दीप को सीने में लिए उस औषधि को लेकर घर लौट आई। घर पहुंचकर मैंने औषधि प्याले में घोलकर किसी तरह अपने अर्धमूर्छित पति को पिला दी। जैसे ही वह दवा उनके कंठ से नीचे उतरी, कुछ ही पलों में उसका चमत्कारिक असर दिखाई देने लगा। जो पति कुछ क्षण पूर्व मौत के मुहाने पर थे, वे धीरे धीरे शांत होकर गहरी नींद में सो गए। उनके चेहरे की पीड़ा कुछ कम होती दिखी और श्वास नियमित होने लगी। उस रात वे सुकून से सोते रहे। सुबह होते होते मानो चमत्कार हो गया। मेरे पति पूर्णतः स्वस्थ होकर उठ बैठे। ना तेज ज्वर रहा, ना शरीर का दर्द, ना किसी बीमारी का चिन्ह। उनका रोग जैसे जड़ से मिट गया था। मेरे स्वामी को फिर से हृष्ट पुष्ट देख मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। मैंने तुरंत ईश्वर को प्रणाम किया और उस सन्यासिनी को मन ही मन धन्यवाद दिया, जिनकी दया और प्रसाद से मेरे जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति टल गई। मेरे पति को होश आया तो उन्हें स्वयं यकीन नहीं हुआ कि वे अच्छे हो गए। वे आश्चर्य से अपना शरीर टटोलने लगे और बोले, ये कैसा चमत्कार है। मैं तो निश्चित मृत्यु को प्राप्त हो रहा था, अब बिल्कुल ठीक हूं। उन्होंने मुझ पर दृष्टि डाली। पिछले कुछ दिनों के कष्ट ने उनके हृदय को पूरी तरह बदल दिया था। वे नरम स्वर में बोले, देवी, शायद तुम्हारी सेवा और तपस्या से भगवान ने मुझे जीवन दान दिया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। तुमने मेरी इतनी सेवा की, मुझे माफ कर दो। अब मैं सदा तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलूंगा और तुम्हें कभी दुहक ना दूंगा। यह कहते हुए मेरे पति की आंखें भी भीग गईं और वे मेरे चरणों में झुकना चाहते थे, पर मैंने झट उन्हें रोक लिया। उस पल मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हमारा दाम्पत्य टूटते टूटते बच गया। मुझे लगा था कि अब हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। राजन, मेरे स्वामी सचमुच उस दिन से मेरे वश में हो गए। उनका हृदय मानो पलट गया। अब वे मुझे कटु वचन तो क्या, ऊंची आवाज में कुछ भी ना कहते। वे मेरा कहा टाल नहीं पाते। नाम तरवी में बंदरावर तरवी, पुरी परवी, पुरी परवी, परवी पर थे। मैंने जो चाहा उन्होंने वैसा ही किया, किंतु दुर्भाग्यवश अपने अपराध से मिली यह विजय भी मेरे लिए अंततः श्राप बन गई। पति के पूर्ण रूप से वश में होते ही मेरे मन में अहंकार ने फिर सिर उठाया। वर्षों का दबा रोष और पीड़ा अब सत्ता पाकर उभर आई। जिस पत्नी धर्म को मैं भूल चुकी थी, उसकी मर्यादा में और तोड़ने लगी। मैंने अपने पति पर प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। मैं उन्हें उल्टे आदेश देने लगी जैसे वे कभी मुझे देते थे। अब स्थिति उलट गई थी। पहले जहां मैं संकोचवश अपने पति का नाम नहीं लेती थी, अब मैं उनका नाम लेकर ही पुकारती। मुझे उनकी प्रतिष्ठा या मान का ख्याल ना रहा। मैंने उन्हें अपने अधीन सेवक की भांति व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैं घर के बहुत से काम उनसे कराने लगी। जो कार्य पहले मैं करती या नौकरों से करवाती,
वह सब अब मैं अपने पति से कहकर करवाती थी। वे चुपचाप मेरा कहा मानते जाते। यहां तक कि जो स्त्री पहले अपने पति को भोजन कराने के बाद ही स्वयं खाती थी, वह मैं ही थी। पर अब मैं जानबूझकर उनके पहले ही भोजन कर लेती। अपने पति की आज्ञा या इच्छा का तो प्रश्न ही नहीं था। अब घर में वही होता जो मैं चाहती थी। अगर कभी मेरे पति मुझे किसी बात के लिए टोकते भी तो मैं सुनकर अनसुना कर देती थी और उन्हीं पर रोब जमाती थी। महाराज, उस समय मुझे लगा था कि मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। मेरे पति अब सदा के लिए मेरे वश में थे और मैं जैसा कहती वैसा ही होता। एक पल को मुझे लगा कि अब मैं संसार की सबसे सुखी स्त्री हूं, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से कब तक भाग सकता है। मेरे पाप ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। कुछ समय बीता और विधि का विधान सामने आया। मेरी मृत्यु का समय आ पहुंचा। मैं अधिक दिनों तक जीवित ना रही। एक दिन इस नाशवान देह को छोड़कर मैं मर गई। मेरे प्राण निकलते ही मेरे सामने यमदूत आ खड़े हुए। उनके भयानक रूप को देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। वे काले भुजंग आकृति वाले यमदूत मुझे बेड़ियां डालकर घसीटते हुए यमराज की सभा की ओर ले चले। स्वर्गलोक का द्वार तो क्या, मैंने यमपुरी के भयानक मार्ग में ही अपने को पाया। मेरे मन में गहरा भय और पश्चाताप था, पर अब सब देर हो चुकी थी। यमराज के दरबार में मेरे कर्मों का न्याय होना था। यमराज, जो अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं, सिंहासन पर विराजमान थे। कम कांपती आत्मा के साथ मुझे उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। मेरे पापों का लेखा जोखा पढ़कर यमराज क्रोधित हो उठे। उन्होंने भयंकर स्वर में निर्णय सुनाया। इसने अपने पति पर वशीकरण कर घोर पाप किया है। इसे नरक में तपते तांबे के कड़ाह में डालकर युगों तक जलाया जाए। यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत मुझे घसीटकर उस नरक के कड़ाह के पास ले गए, जहां तपता हुआ तांबा खौल रहा था। मैं चीख चीख कर क्षमा की भीख मांगने लगी, लेकिन वहां मेरी सुनवाई करने वाला कोई ना था। अगले ही पल उन यमदूतों ने मुझे उठाकर उस खौलते तांबे के विशाल भगोने में फेंक दिया। राजन, वह यातना असहनीय थी। जैसे ही मेरा सूक्ष्म शरीर खौलते तांबे में गिरा, मैं चीख मारकर तड़प उठी। अब लगता था जैसे असंख्य बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों, जैसे शरीर में आग के करोड़ों तीर चुभ रहे हों। मैं अगणित वर्षों तक उसी यातना को भोगती रही। मेरा चीखना, चिल्लाना, रोना, विलाप सब व्यर्थ था। वहां मेरी सुनने वाला कोई ना था। मेरे पाप मुझे भस्म करते रहे। मुझे तांबे के उस उबलते कड़ाह में लगातार 15 युगों तक जलाया गया। इतने लंबे समय तक नारकीय यातना सहने के बाद जब मेरे कुछ पाप भस्म हो गए, तब यमराज ने मुझे नरक से निकालने का आदेश दिया। मैं समझ चुकी थी कि मेरे कृत्य अक्षम्य थे, किंतु अभी पूरी सजा बाकी थी। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, इसके पाप पूरी तरह नहीं मिटे हैं। इसे मनुष्य योनि अभी नहीं मिलेगी। इसे पृथ्वी पर भेज दो। उनके आदेश के अनुसार मेरा अगला जन्म पृथ्वी पर एक तुच्छ छिपकली के रूप में हुआ। महाराज, इस छिपकली की देह में रहते हुए मुझे अब 10,000 वर्ष बीत चुके हैं। इतने वर्षों तक मैं इस रूप में पृथ्वी पर भटक रही हूं। कहीं किसी पुराने खंडहर में, तो कभी किसी पेड़ की खोह में, तो कभी लोगों के घरों की अंधेरी दरारों में छिपकर मैंने दिन काटे हैं। इस तुच्छ देह के साथ जीवन अत्यंत दुखमय है। ना ठीक से अन्न, ना जल, बस कीड़े मकोड़े खाकर जीवित रही। निरंतर 10,000 वर्षों का यह लंबा समय मैंने अपने पापों पर पछताते हुए और ईश्वर से क्षमा की भीख मांगते हुए बिताया है। हर दिन मैंने आस लगाकर रखी कि कब मेरा यह श्रापित जीवन समाप्त होगा और मुझे मुक्ति मिलेगी। ना जाने कितनी बार प्रार्थना की कि कोई महापुरुष मुझ में पर दया करे और मेरा उद्धार कर दे। इतना कहकर उस छिपकली रूपी स्त्री ने राजा की ओर देखते हुए
अपना निष्कर्ष और विनती प्रकट की। भोपाल, यह था मेरे पाप का प्रसंग। मेरी कथा सभी स्त्रियों के लिए एक चेतावनी है। यदि कोई दूसरी युवती भी अपने पति को वश में करने का दुस्साहस करती है, चाहे वह वशीकरण मंत्र द्वारा हो या पति का अपमान करके हो, तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसी दुराचारिणी स्त्री को भी मेरे समान ही कठोर दंड मिलता है। उसे मरने के बाद तपते तांबे के बड़े कड़ाहों में जलाया जाता है और असहनीय यंत्रणाएं झेलनी पड़ती हैं। महाराज रुक्मांगद, आज मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आई हूं। आप परम धर्मात्मा हैं। यदि आप मुझ पर कृपा ना करेंगे तो मेरा उद्धार असंभव है। मैं फिर से पाप के कुएं में गिर जाऊंगी। कृपया मुझ पर दया करें। हे महिपाल, आपने स्वयं वह पुण्य संचय किया है। आप तो इस पृथ्वी पर धर्म के साक्षात स्वरूप हैं और आपने अपने सत्कर्मों द्वारा यमराज के मार्ग को भी विध्वंस कर रखा है। अब दया करके उस पुण्य में से थोड़ा अंश मुझे दान कर दीजिए, ताकि मैं इस घोर छिपकली की योनि से छुटकारा पा जाऊं। आपके चरणों में पड़ी ये दुखिया आपसे जीवन की भीख मांग रही है। मेरे स्वामी तो पिछले जन्म में मुझसे रुष्ट थे, पर अब आप जैसे दयालु स्वामी का मुझे सहारा मिला है। कृपा करके मुझे इस नारकीय दुर्दशा से मुक्त कीजिए। हे नारद, ये कहकर छिपकली रूपी स्त्री राजा के चरणों के निकट आकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसकी आवाज दुर्दशा से मुक्त कीजिए। आंसुओं और दर्द भरी विनती ने वहां का वातावरण अत्यंत मार्मिक कर दिया। राजा रुक्मांगद और रानी मोहिनी ने उसकी पुकार सुनी। कुछ देर तक वहां स्तब्धता छाई रही। केवल उस स्त्री के सिसकने और झींगुरों की आवाज पर्वत की निस्तब्धता में सुनाई दे रही थी। दरमान के सिसकने छिपकली द्वारा सुनाई गई इस हृदय विदारक कथा को राजा रुक्मांगद और रानी मोहिनी ने बड़े ध्यान से सुना। कथा समाप्त होते होते रानी मोहिनी के मुख पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई थी। उन्होंने उस रोती हुई छिपकली की और देखा, फिर राजा की ओर देखते हुए कहा, स्वामी, मनुष्य अपने ही किए हुए कर्मों का सुख दुख रूपी फल भोगता है। इस स्त्री ने अपने पति के प्रति दुष्ट भाव रखकर छल और तंत्र का सहारा लिया। परिणाम स्वरूप ये नरक भोग रही है। इसमें आश्चर्य कैसा? इसे तो अपने कर्मों का दंड मिला है। मुझे लगता है इस पापिनी से दूर रहना ही उचित है। रानी के वचन सुनकर राजा रुक्मांगद गंभीर स्वर में बोले, मोहिनी, तुम्हारे मुख से ऐसी निर्मम बातें शोभा नहीं देती। सुमुखी सज्जन और साधु पुरुषों का आचरण ऐसा नहीं होता। सच्चे धर्मात्मा वही हैं जो दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझते हैं और यथाशक्ति उसका निवारण करते हैं। जो पापी और निर्दयी होते हैं वही केवल अपने सुख की चिंता करते हैं। फिर हम क्यों ना इस दुखी नारी की सहायता करें? ये अपने पाप का फल भोग रही है, पर क्या हम अपने पुण्य से इसे उबार नहीं सकते? यदि ईश्वर ने हमें शक्ति दी है तो उसका उपयोग किसी का कल्याण करने में ही होना चाहिए। सुंदरी मोहिनी, मैं निश्चय कर चुका हूं, मैं इस दुखी छिपकली को अपने पुण्य का अंश देकर अवश्य उसका उद्धार करूंगा। ठीक उसी प्रकार जैसे प्राचीन काल में राजा ययाति का उद्धार उनके पुण्यशाली पुत्रों ने अपने पुण्य देकर किया था। ये मेरा सौभाग्य होगा कि ईश्वर ने मुझे किसी प्राणी के उद्धार का माध्यम बनाया। राजा रुक्मांगद ने यह कहकर आंखें मूंद ली और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपनी बाहें आगे फैला दी। उन्होंने दया और वात्सल्य से कांपते स्वर में आशीर्वाद दिया, हे परमात्मा, मेरे द्वारा संपादित व्रत और अन्य जितने भी शुभ कर्मों का पुण्य हो वह सब इस पीड़ित स्त्री को अर्पित करता हूं। मेरे पुण्य के प्रकाश से इसके पाप अंधकार दूर हों। विष्णु भगवान इस पर कृपा करें। राजा के इन वचनों के साथ ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा रुक्मांगद के मुखमंडल से तेजस्वी प्रकाश निकलकर उस छिपकली के शरीर पर पड़ने लगा।
मानो उनके पुण्यों की दिव्य आभा उस निरीह प्राणी को आलोकित कर रही हो। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश प्रखर होता गया और छिपकली का क्षत विक्षत छोटा शरीर उसमें लुप्त सा होने लगा। प्रकाश का वह पुंज कुछ देर तक फैला रहा, जब उसका तेज कम हुआ और राजा रुक्मांगद भी। मोहिनी ने आंखें खोलकर देखा तो जो दृश्य सामने था उसे देखकर उनके आंसू खुशी से छलक पड़े। उस स्थान पर अब छिपकली का टूटा हुआ शरीर नहीं था, वहां एक दिव्य सुंदरी स्त्री खड़ी थी। उसका रूप अद्भुत तेजस्वी था। उसने चमकते रत्नों से जटित दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे और आभूषणों से विभूषित थी। उसका मुखमंडल सूर्य की भांति दे दीप्यमान हो रहा था, मानो स्वयं लक्ष्मी प्रकट हो गई हो। उस स्त्री ने नया जीवन पाकर आनंद से भरकर राजा और रानी को प्रणाम किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे, पर चेहरे पर असीम शांति और प्रसन्नता। उसने विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, आपने मुझ पर अपरंपार कृपा की है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। परमात्मा आपको चिरायु और अपार यश प्रदान करे। इतना कहकर वह दिव्य स्त्री हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखने लगी। उसी क्षण आकाश मार्ग से देवालय के समान एक दिव्य विमान नीचे उतरता दिखाई दिया। राजा रुक्मांगद से आज्ञा लेकर वह स्त्री उसे दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गई। अगले ही पल देवताओं के मधुर गान के बीच वह विमान आकाश की ओर उड़ चला और वह स्त्री वैष्णवों के परम धाम वैकुंठ को जाती हुई दृष्टि से ओझल हो गई। इस प्रकार राजा रुक्मांगद ने अपने त्याग और धर्म पालन से एक पीड़िता का उद्धार किया। इसके बाद राजा और रानी अपने घोड़े पर सवार होकर शांत मन से अपने राज्य की ओर लौट चले। श्री कृष्ण ने कथा समाप्त कर विराम लिया। नारद मुनि की आंखों में भी भाव विह्वलता झलक रही थी। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी इस कथा ने मेरा हृदय खोल दिया। सचमुच जो स्त्री पति को वश में करने का पाप करती है उसका अंत ऐसा ही दुखद होता है। यह कथा हर स्त्री पुरुष के लिए एक शिक्षा है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और धर्म का पालन ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। प्रिय मित्रों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी के संबंध में परस्पर आदर, विश्वास और धर्म पालन परम आवश्यक है। विशेषतः पत्नी द्वारा पति को छल, जादू या अनुचित रीति से वश में करने का प्रयास घोर विनाशकारी सिद्ध होता है। पति को परमेश्वर समान मानकर उसकी सेवा और सम्मान करना ही स्त्री का परम धर्म बताया गया है। जो स्त्री अपने पति के प्रति कपट या अहंकार का मार्ग अपनाती है उसे जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती और उसे अपने कर्मों का कठोर फल भोगना